नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। तो राज्य सरकार ने प्रदेश में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अब 8 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस बार के कर्फ्यू में कुछ ढील भी है। दुकानों को खुलने का जो समय है दुकानों के खोले जाने का, उसे थोड़ा बढ़ाया गया है। अगर हम बुक स्टोर्स की बात करें, स्टेशनरी शॉप्स की भी बात करें, तो उसमें भी थोड़ी राहत दी गई है और 1 जून से राज्य में नए नियम जो हैं वो लागू हो जाएंगे। सरकार ने पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू को 8 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन बीते 3 हफ्ते के मुकाबले ये हफ्ता थोड़ा अलग होगा। राशन की दुकान इस हफ्ते 1 की बजाय 2 दिन खुलेंगी और इसके लिए 1 जून और 5 जून का दिन तय किया गया है। राशन की दुकान की टाइमिंग अब 1 घंटा बढ़ाकर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे कर दी गई है, जो अब तक दोपहर 12 बजे तक ही थी। 1 जून को बुक और स्टेशनरी शॉप भी खुलेंगी ताकि घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चे कॉपी किताब खरीद सकें। जरूरी सामान की दुकान रोजाना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि 7 जून के बाद फिर आगे फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद 10,000 की संख्या आकर के आज 1,500 पे आ गई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 3 अंकों में आएगी और उसके बाद अगर कुछ जनपदों में स्थिति बहुत अच्छी रही तो सरकार उस पर विचार करेगी, कुछ जनपदों में सामान्य प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। उत्तराखंड सरकार केस कम होने का इंतजार कर रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी जिलों में दिन का कर्फ्यू हटा दिया है जहां कोविड के एक्टिव केस 600 से कम हैं और बॉर्डर से सटे ऐसे जिलों से लोगों का उत्तराखंड आना आम बात है। लेकिन सरकार का कहना है कि बॉर्डर पर कड़े नियम और सख्ती जारी रहेगी। बिना आरटीपीसीआर के उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ बॉर्डर में चौकस रहना पड़ेगा और इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखना पड़ेगा ताकि उत्तर प्रदेश से संक्रमण हमारे राज्य में ना आए। साफ है कि राज्य में कोरोना भले ही केस कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार ढील देने के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि कम आबादी वाले पहाड़ी जिलों में कोरोना अब भी आफत बना हुआ है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सीएम तीरथ सिंह रावत आज टिहरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल बौराड़ी का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएम ने करीब 95 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल और प्रभारी मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने पीपीई किट पहनकर कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया। मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया है, जो कि पीपीई किट ने मुझे बताया, और अब एक कोविड सेंटर का हमने सीधे पेशेंट तक जाने का तय किया, तो उससे हम होकर आए हैं। और जो मैंने पेशेंटों से हम लोगों ने जानकारी लिया, तो अधिकतर लोग स्वस्थ हैं, कुछ लोग जाने की स्थिति में भी हैं। जब पूछा कि व्यवस्था कैसी है तो मन को बड़ी संतुष्टि हुई है। आज के कोरोना केसों की बात करें तो लगातार कोविड केसेस की संख्या जो है वो कम हो रही है। आज फिर केस कम हुए। आज कोरोना के 1156 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 3039 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो अब भी 28,371 प्रदेश में मौजूद हैं। पहाड़ी जिले पिथौरागढ़ की बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामले में सभी जिलों को पछाड़ दिया। ये पहली बार है जब सूबे का कोई पहाड़ी जिला मैदानी जिलों से भी ज्यादा आगे निकल गया हो संक्रमण के मामले में। कोरोना की पहली लहर हो या फिर दूसरी, मैदानी जिलों में ही संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल ने संक्रमण की सबसे ज्यादा मार झेली, लेकिन बीते रोज के आंकड़ों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पिथौरागढ़ में बीते रोज 276 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से जारी आंकड़ों के मुताबिक बॉर्डर जिले ने सूबे के सभी 12 जिलों को पीछे छोड़ डाला। यहां तक कि जनसंख्या में पिथौरागढ़ से 3 गुना ज्यादा देहरादून तक दूसरे नंबर पर रहा। जिले में 2 दिन की रुकी रिपोर्ट आई, 3436 रिपोर्टों में 277 पॉजिटिव पेशेंट आए, जो कि जिले के अनुसार ठीक है, करीब 7 से 8% बैठ रहे हैं।
तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग इस समय पहाड़ी जनपदों में सबसे ज्यादा हो रही है। अब ज्यादा पॉजिटिव केस आने के पीछे ज्यादा सैंपलिंग को वजह माना जा रहा है। सैंपलिंग के मामले में भी पिथौरागढ़ सूबे के पहाड़ी जिलों में पहले पायदान पर है। प्रशासन ने हर ब्लॉक में सैंपलिंग के लिए 5 टीमें बनाई हुई हैं। ये टीमें दूरदराज के गांवों में जाकर भी सैंपल ले रही हैं। बीते रोज भी 3436 सैंपल्स की जांच में 276 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। बॉर्डर जिले में अब कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले ग्रामीण इलाकों में आ रहे हैं। प्रशासन को भरोसा है कि जारी हफ्ते में ही संक्रमण की दर 5% से कम हो जाएगी। अब धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज और कल में जो हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं उसका रिजल्ट और भी नीचे आएगा, पॉजिटिविटी रेट और भी नीचे आएगा। और इस वीक के बाद मुझे उम्मीद जो लगती है कि हम लोग 5% से नीचे होंगे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार कब थमेगी ये कह पाना तो फिलहाल कठिन है, लेकिन इतना तय है कि बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ में इस तेजी से संक्रमण फैला है, उससे इस बात की तस्दीक होती है कि यहाँ प्रवासी भारी संख्या में लौटे हैं। इससे संक्रमण गांव-गांव तक फैल चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले के बेस अस्पताल में पिछले 2 महीने में पहली बार कोविड मरीजों की संख्या 50 से कम हुई है और मृतकों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। जिले में एक्टिव केस की बात करें तो कंटेनमेंट जोन भी घट रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो भी दूर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग इसे अच्छा संकेत मान रहा है। पहले से काफ़ी ठीक है अब तो। पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव केस भी कम आ रहे हैं, काफ़ी कम हो गए हैं और डेथ रेट भी बहुत कम हो गई है, नहीं के बराबर है डेथ। आज मई महीने का आखिरी दिन है। ये पूरा महीना उत्तराखंड पर बहुत भारी रहा। 1 महीने में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनकर आई और हालात अब भी नहीं संभल रहे। उत्तराखंड में इस बार मई का महीना मौत का महीना बनकर आया है। एक वायरस ने हजारों लोगों की जिंदगी ली ली। इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर का कहर मई में ऐसी मुसीबत बनकर टूटा कि शासन और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, अस्पताल कम पड़ गए और मरीज ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि जिसे इलाज नहीं मिल पाया उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो आप खुद समझ जाएंगे कि मई में महामारी जिंदगी पर कितनी भारी पड़ी। 1 मई से 30 मई तक पूरे राज्य में 3777 लोगों की मौत हुई। जिन लोगों ने घर में दम तोड़ा वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। 7 मई को एक दिन में सबसे ज्यादा 9642 केस आए और 30 दिन में कुल करीब 1,48,000 केस। मई महीने में राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा करीब 80,000 तक पहुंचा, जो अब करीब 30,000 है। उत्तराखंड में कोविड को दस्तक दिए हुए 14 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव प्रदेश और प्रदेशवासियों ने इसी महीने यानी मई 2021 में देखे, जहां एक तरफ 1,47,000 केसेस का प्रदेश को सामना करना पड़ा, उसी की तुलना में उसे 14,000 ज्यादा यानी 1,61,000 रिकवरीज ने प्रदेशवासियों को सुकून दिया। मई में सिर्फ कोरोना का आंकड़ा ही नहीं बढ़ा, बल्कि जानलेवा वायरस पहाड़ भी चढ़ा। हालात ये हैं कि उत्तरकाशी और चंपावत को छोड़कर बाकी जिलों में एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा हैं। मैदानी जिले देहरादून में जहां 55 कंटेनमेंट जोन हैं, तो उत्तरकाशी में 60 कंटेनमेंट जोन हैं। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद 10,000 की संख्या आकर के आज 1,500 पे आ गई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 3 अंकों में आएगी। मुसीबत और महामारी के मार के साथ मई महीना बीत चुका है, लेकिन आफत का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जरूरत है सतर्क और सुरक्षित रहने की। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तरकाशी से भी खबर आ रही है, जहां केदार घाट पर ऐसी तस्वीर सामने आई है जो मानवता को शर्मसार कर रही है। केदार घाट पर अजले शव को कुत्ते नोचते नजर आते हैं। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नगरपालिका और जिला प्रशासन से की, लेकिन इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। बताया जा रहा है कि कोविड संक्रमित लोगों का दाह संस्कार केदार घाट पर किया गया था, लेकिन सही तरीके से संस्कार नहीं होने की वजह से शव अधजला रह गया और पानी के बढ़ने के बाद शव के अंग बहकर चले आए। अब कुत्ते उसे नोचते हुए नजर आए हैं।
बीजेपी संगठन ने कोविड के बीच अपने सांसदों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि वो जनता के बीच सक्रियता बढ़ाएं, जिसका असर नैनीताल उधम सिंह नगर में देखने को मिल रहा है, जहां से बीजेपी सांसद अजय भट्ट दोनों जिलों का एक बार फिर से दौरा कर रहे हैं। भट्ट का ये दौरा बिल्कुल अलग है क्योंकि वो हर स्वास्थ्य केंद्र में जाकर सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। सोमवार को भट्ट ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के अस्पताल समेत सुशीला तिवारी महिला अस्पताल सीएचसी भीमताल का दौरा किया। इस दौरान भट्ट ने डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल के काम पर संतोष भी जताया। जो काम डीआरडीओ ने करना था, चाहे ऑक्सीजन आपने देखा है पीछे इतना बड़ा प्लांट लगा है वो लग चुका है, इसमें बेड लगे हैं, वेंटिलेटर लगे हैं और आईसीयू के बेड लगे हैं। अब इसमें न तो वेंटिलेटर की कमी रहने वाली है, न आईसीयू की कमी रहने वाली है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। एक बहुत बड़ी एसेट हमको डीआरडीओ ने दी है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बाबा रामदेव ने न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में आईएमए पर पलटवार किया। बाबा रामदेव ने एलोपैथ में गैर जरूरी दवाइयों और ऑपरेशन के जरिए लूट मचाने का आरोप लगाया। योग गुरु बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद से 98% बीमारियों के पुख्ता इलाज का दावा किया। हालांकि इसके बाद आईएमए ने भी एक बार फिर से बाबा रामदेव को जवाब दिया। ये मिलकर के लड़ाई लड़ो। हमारे तो ऋग्वेद का संदेश है संगच्छध्वम संवदध्वम। आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगालो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथ, पहली बात तो एलोपैथ के बारे में बताना चाहूँगा, हम एलोपैथ को प्रैक्टिस नहीं करते, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं। आयुर्वेद को एलोपैथ कहना ठीक शब्द नहीं है हम लोगों के लिए, हम मॉडर्न मेडिसिन पद्धति के लोग हैं। चलिए फिर भी मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथ को मिलकर चलना चाहिए, एक तरफ तो ये कहते हैं, और दूसरी तरफ वो आयुर्वेद का प्रचार करते हुए ये कहते हैं कि एलोपैथ में सिर्फ 10% बीमारियों को ठीक करना है, 90% तो आयुर्वेद ने करना है। तो क्यों ना वो अपने बात में टिके। कभी वो कहते हैं मिलकर चलो, और अगर मिलके भी चलना है तो मेरी तरफ से मैं बाबा रामदेव को कहना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ मिलके चले। हम उनके साथ मिलके नहीं चलेंगे, वो हमारे साथ मिलके चलेंगे, और जो उनसे ठीक नहीं होगा उसे हम ठीक करेंगे। हमारे तो सब मरीज ठीक हो ही रहे हैं। ये तो वाद विवाद चल रहा है, लगता है कि फिलहाल तो थमने वाला नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।